अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 बैच इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का हीरो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि रियल लाइफ हीरो है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? पैट्रिक प्रिंगल इज़ द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रजिस्टर्ड और पेन पकड़ लें और साथ साथ इनको लिखते जाएं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राइटर जो है वो कौन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का? पैट्रिक प्रिंगल, नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? एंटीसेप्टिक्स क्या हैं? जर्म्स कैन बी किल्ड और डिस्ट्रॉयड और पॉइजनड बाय यूजिंग सम केमिकल्स नोन एज एंटीसेप्टिक्स। जरासीम को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, जो केमिकल यूज़ होते हैं, उन्हें एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आप पूरा हीरो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करें। व्हाट इज़ द एंटीसेप्टिक्स मेथड? एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस व्हेन आर एंटर्ड द बॉडी किल द जर्म्स ऑफ डिजीजेस दैट आर हार्मफुल टू द बॉडी। एंटीसेप्टिक क्या तरीका है? वो तरीका जिससे बॉडी के अंदर जो जरासीम बीमारी वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए यूज़ होता है, वो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हैं। व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड? इस एंटीसेप्टिक मेथड की सबसे बड़ी खामी क्या है? द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड वाज दैट इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द जर्म्स बट ऑल्सो द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। डिफेक्ट इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि एंटीसेप्टिक ना सिर्फ जरासीम जो बीमारी वाले हमारे अंदर हैं उनको मार रही हैं, बल्कि वाइट ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन को उर्दू में भी सुन लेंगे ना, पेपर में जितनी टूटी फूटी इंग्लिश है उसमें लिखा जाएगा। आपसे जहन में रखना है कि इनका नुकसान ये है कि ये बीमारी वाले जरासीम तो मार रही हैं, साथ वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट पार्ट इज़ प्लेड बाय द वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? वाइट ब्लड सेल्स का ह्यूमन बॉडी में क्या पार्ट है? द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी आर टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। इनका यही काम है कि बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, डिजीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया, डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। डिस्कवर्ड कैसे उसने पेनिसिलिन डिस्कवर्ड कर ली फ्लेमिंग ने? इन 1922 फ्लेमिंग वाज सफरिंग फ्रॉम कैटर। ही एग्जामिन्ड हिज ओन नेजल सिक्रीशंस। ही फाउंड अ नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। 1922 में फ्लेमिंग को एक दफ़ा कैटार डिजीज़ हो गया। उसने अपनी नेज़ल सिक्रीशंस यानी कि नाक की गदूद ली, उनका एग्जामिन किया और उसने देखा कि उसकी बॉडी में एक नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रोड्यूस हो रही है, जो कि बीमारी वाले जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उसने सोचा क्यों ना मैं इसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या, व्हाट वाज द एंटीसेप्टिक मेथड? द मेथड इन विच हीट वाज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स ऑफ डिजीजेस वाज नोन एज एन एंटीसेप्टिक मेथड। वो मेथड जिसमें हीट का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, एसेप्टिक है ये वर्ड, एसेप्टिक याद रखना है। हीट का इस्तेमाल करके बीमारी वाले जर्म्स ऑफ डिजीजेस को मारना जो है वो एसेप्टिक तरीका कहलाता है। इन व्हाट एस्पेक्ट इज़ पेनिसिलिन बेटर देन केमिकल एंटीसेप्टिक्स? वो कह रहे हैं केमिकल एंटीसेप्टिक्स की बजाय पेनिसिलिन जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त की है कैसे बेहतर है? पेनिसिलिन इज़ बेटर देन अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स as it destroys only germs of diseases and is harmless to the white blood cells of the blood। पीछे भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि वो जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो ना सिर्फ डिजीज़ वाले जर्म्स को मारती हैं बल्कि वाइट सेल्स को भी बर्बाद कर देती हैं, जबकि पेनिसिलिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए पेनिसिलिन बेहतर है एंटीसेप्टिक्स से। क्वेश्चन नंबर 9 आप क्या, वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी? कि क्या उसे फ़ख्र था कि उसने पेनिसिलिन दरियाफ्त की है, शुगर की पहली दवाई? फ्लेमिंग वॉज अ हम्बल एंड नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। वो एक हम्बल आदमी था, उसे अपने डिस्कवरी पे इतना प्राउड नहीं था, क्योंकि उसने कहा ही सेड नेचर मेक्स पेनिसिलिन आई जस्ट फाउंड इट। ये लाइन आपने लाजमी याद रखनी है, नेचर मेक्स पेनिसिलिन आई जस्ट फाउंड इट, कि कुदरत ने पेनिसिलिन बनाई हुई थी, मैंने सिर्फ उसको ढूंढा है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कुड नॉट पेनिसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ऑफ अमेरिका? कि अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज कब से काम कर रही थी, उन्होंने पेनिसिलिन क्यों नहीं डिस्कवर की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्यों कर ली? पेनिसिलिन कुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड इन लेबॉर्ट्रीज ऑफ अमेरिका एज दिस वर वेरी नीट, क्लीन एंड कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड स्पोर्स ऑफ पेनिसिलिन कुड नॉट रीच इनसाइड दैम। कि अमेरिका
पहले की जो बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा कवर्ड थी, नीट एंड क्लीन थी। उनमें पेनिसिलिन जो है ना वो धूल मिट्टी के ज़रिए उसके ज़रात उड़ के नहीं आ सकते थे। इसलिए अलेक्जेंडर की, क्योंकि आपको पता है कि बहुत छोटी सी पैमाने पर लेबॉर्ट्री थी, उसमें आगे कहते हैं ना रब ने अता करना वो बड़ा छोटा नहीं देखता। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें कल इसी तरह नेक्स्ट हीरो के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।